एक दिन की बात है, मैया यशोदा माखन मत रही थी, भगवान के लिए मत रही थी। भगवान पीछे से आए और मैया से कहा, मैया भूख लगी, माखन खिलाओ फटाफट, अगर चाहती हो कि चोरी ना करो तो माखन खिलाओ। और मटकी में हाथ डालना शुरू किया भगवान ने। तो मैया ने कहा, बेटा अभी तो मत रही हूं, निकला भी कहाँ माखन, निकलेगा तो खाना। कहा नहीं, हमको प्रतीक्षा नहीं करना आता, हमको बहुत भूख लगी, कुछ खिलाओ। तो मैया ने कहा, फिलहाल तो दूध पी ले, दूध पी, माखन निकल आ, तब तक निकाल रही। अब भगवान ने गोदी में लिया, दूध पिलाना शुरू किया। उधर मथ भी रही है कि निकल आए तो खिलाऊं इसको, भूखा है लाला हमारा। तो भगवान ने दूध पीते पीते एक सवाल पूछा, बहुत प्यारा सवाल पूछा। माता जी एक सवाल पूछूं? मैया तुझको मैं प्यारा हूं कि दूध प्यारा है? तेरे सामने दो चीजें हैं, दूध और पूत। पूत गोदी में है और दूध सामने है, तो इसको दूध प्रिय है कि पूत प्रिय है? तो मैया ने ऐसे बोल दिया कि बेटा दूध क्या होता है, पूत प्रिय मुझको है, लाला मुझको प्रिय है अपना। अब भगवान से बोली तो पूत प्रिय है, दूध नहीं प्रिय है। इतने में क्या हुआ, सामने चूल्हे पर मटकी में दूध गर्म हो रहा था, उसमें कुछ हवा का झोंका लग गया और आग तेज हो गई, तो दूध उबल के बहना शुरू हो गया। अब मैं अभी बोली ही थी कि दूध नहीं पूत प्रिय है मुझको, और इतने में दूध उबलते देखा, किसका पूत और किसका लाला उठा के गोदी से धसका एक और कन्हैया को, हाय दूध करती मैया भागी, भगवान को पटक के भागी एक और। तो भगवान ने कहा, वाह भाई वाह, अभी बोली थी पूत प्रिय है और दूध बहते देखा तो पूत को पटक के भाग रही है। भगवान रुष्ट हो गए, उठाया एक पत्थरा, एक छड़ी, डंडा, और उठा के डंडा हो, और भगवान ने वो मटकी तो फोड़ी ही, वो जो मटकी इसमें मत रही थी, जितनी मटकियां घर में रखी थी आसपास में स्टोर रूम में, भटाभट मार के सब मटकी फोड़ डाली, सब मटकी, पूरा कमरा सब जो स्टोर रूम था सब दही मक्खन से लबालब भर गया। और भगवान लिए मटकी दनादन फोड़ रहे, मटकियां लाठी लिए। अब जब मैया वापस आई, दूध ठीक करके देखा, सब मटकी फोड़ रहा है कन्हैया, फोड़ी थी सब मटकी फोड़ रहा है। अब मैया चिल्लाई, ये दादी के जमाने की मटकी, ये नानी के जमाने की मटकी थी, ददिया सास की मटकी थी, तूने सब फोड़ डालिया। आज तेरी खैर नहीं लाला, तुझको आज बांध के मारूंगी, मेरा फैसला हो गया। भगवान ने कहा, बांधो, अब संकल्प किए हो बांध के मारने, बांधो मारो। मैया रस्सी लाई भगवान को बांधने के लिए, लपेटी कमर में कि बांधू इसको तो पीटूं, लेकिन रस्सी 2 अंगुल न्यूनम, 2 अंगुल छोटी पड़ गई रस्सी। फिर रस्सी लाई एक, उसको जोड़ के 2 एक बनाया, 2 से 1, फिर लपेटा, फिर 2 अंगुल छोटी। रस्सी पर रस्सी जोड़ती जा रही है, जोड़ के जो लपेटे 2 अंगुल छोटी। तो किसी संत ने बताया कि ये जो 2 अंगुल छोटी पड़ रही है, हर बार 2 अंगुल छोटी, 2 अंगुल छोटी, ये 2 अंगुल वास्तव में क्या है, जरा इसको समझ लो भाई बहनों। भगवान भक्त के बस में क्यों नहीं आ रहे? भगवान को भक्त क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहा है, क्यों नहीं बांध पा रहा है? बस 2 अंगुल की दूरी है बस भगवान के और हमारे बीच में। वो 2 अंगुल क्या है, इसको समझ के सुनना भाई बहनों। पहला अंगुल है जीव की उत्कट इच्छा का न होना। भगवान मुझे मिले, भगवान मुझे प्राप्त हो, इसकी प्रबल इच्छा का न होना, ये एक अंगुल है। ठीक है, ये पहली दूरी तो हमारी अब की ओर से है कि हम लोग भगवान को पाना ही नहीं चाहते। प्लाट पाना चाहते हैं, मकान पाना चाहते हैं, पेंशन पाना चाहते हैं, नौकरी पाना चाहते हैं, बहू पाना चाहते हैं, पोता पाना चाहते हैं, बेटा पाना चाहते हैं। भगवान को पाना, बिल्कुल ईमानदारी से बोलो, कहाँ इच्छा है? अपने को चेक करो, बाकी सब इच्छाएं खूब हावी हैं, ईश्वर मिले कहाँ इच्छा है? तो पहला अंगुल तो ये हो गया कि जीव के अंदर ईश्वर को पाने की इच्छा नहीं। और दूसरा अंगुल एक और है, वो है अगर आपकी इच्छा हो भी और उसकी कृपा ही ना हो, वो मिलना ही ना चाहे आपको, तो फिर भगवान कैसे मिलेंगे, है ना? आपकी इच्छा लाख हो, उसकी इच्छा ना हो तो कैसे मिलेगा? तो एक अंगुल हो गया आपकी इच्छा ना होना, और दूसरा अंगुल हो गया उसकी इच्छा ना होना, है ना? और जब दोनों अंगुल मिट जाएंगे, आपकी भी इच्छा हो भगवान को पाने की और भगवान भी कृपा कर दें कि ले बेटा ले, तब वो 2 अंगुल पूरे हो जाते हैं और तब भगवान की प्राप्ति हो जाती है, भगवान बंधन में आते हैं। मैया बिल्कुल परेशान हो गई, रो पड़ी, चिल्ला पड़ी, लाला क्यों, क्या हो रहा है, ये 2 अंगुल क्यों नहीं पूरा पड़ रहा है?
और जब हार मान के चिल्ला पड़ी तब भगवान को लगा बेचारी हार गई है। भगवान ने कहा अच्छा अब की लाओ, बांधो, अब की लाओ। छोटी सी एक रस्सी उठाई मैया, प्लास्टिक की रस्सी, और बड़े बड़े रस्से छोटे पड़ गए थे। छोटी सी प्लास्टिक रस्सी पड़ी थी, उसमें लपेटा, भगवान बंध गए। इसका मतलब क्या है? अपने प्रयास से नहीं, अपने प्रयास से नहीं बांध पाओगे उसको। वो बंधना चाहे तो बंध जाए, बस बंधना चाहे ले बांध, ले बांध। रामायण में एक चौपाई है, पढ़िए। यह गुण साधन ते नहीं होई, यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। सोई जानै जही देहु जनाई, सोई जानै जही देहु जनाई, जानत तुम्हें होई जाई, जानत तुम्हें होई जाई। भगवान को कोई बांध नहीं सकता है, भगवान तो बंधाते हैं अपने को। संत और भगवंत ये दो ऐसे तत्व हैं जिन्हें कोई बांध नहीं सकता है। बंधा ले तो बंधा ले, बाकी बांध नहीं सकता है कोई इनको। मेघनाथ ने हनुमान जी को बांधा, जब लिखा है नाग पास बांधेस, बांधेस, और ले गए हो। तो पार्वती मैया ने पूछा शंकर जी ये क्या बोल रहे हो, इतने बड़े संत हनुमान जी, उनको बांध लिया मेघनाथ ने? कहा नहीं, बांधा नहीं है, उसकी औकात बांध ले हो। कि फिर कह तो रहे हो कि बांधेस? कहा नहीं हो, हनुमान जी बधाए अपने को, बधाए। प्रभु कारज लग कपि बंधावा, बांध नहीं पाया था मेरा उनको, कपि बंधावा। संत को कोई बांध नहीं सकता है और भगवंत को कोई बांध नहीं सकता। जिसको बंधा ले, जिसकी ऊपर कृपा कर दे, ले पकड़ ले बांध ले, वही बांध सकता है। द्रौपदी की कृपा हो गई तो एक साग के पत्ते में बांध लिया, एक चीट में बांध लिया उसने। सबरी की कृपा हो गई तो सबरी ने 4 बेर में उनको बांध लिया, 4 बेर में। सबरी कौन सा जोग जब की थी, वो बस 4 बेर खिलाई, भगवान बंध गए, बंध गए। द्रौपदी एक साड़ी का चीट फाड़ के बांध दी, भगवान बंध गए उसमें। तो जिसको मिलना चाहे, जिस पर कृपा कर दें, वही उनको पा सकता है, बाकी अपने प्रयास से संभव नहीं। बांधा था द्रौपदी ने तुम्हें 4 तार में, एक साड़ी का पल्लू फाड़ के 4 तार निकाले थे, चीट खाली, चीट एक। बांधा था द्रौपदी ने तुम्हें 4 तार से, कुब जान लिया बांध एक पुष्पहार से, कुब जान लिया बांध एक पुष्पहार से। बांधा था द्रौपदी ने तुम्हें 4 तार से, 4 तार से, कुब जान लिया बांध एक पुष्पहार से। 2 अक्षरों के नाम से प्रहलाद ने बांधा, 2 अक्षरों के नाम से प्रहलाद ने बांधा, 2 अक्षरों के नाम से प्रहलाद ने बांधा। शबरी ने लिया बांध तुम्हें बेर 4 से, शबरी ने लिया बांध तुम्हें बेर 4 में। बांधा था द्रौपदी ने तुम्हें 4 तार से, 4 तार से, कुब जान लिया बांध एक पुष्पहार से, कुब जान लिया बांध एक पुष्पहार से। भगवान ने अपने को बंधा लिया, भगवान को उखली से बांधा। उखली समझते हैं आप लोग? धान कूटने वाली एक वो होती है, खड़े खड़े कूटने वाली, डमरू के आकार की होती है, डमरू के साइज ऐसे बड़ी सी, उसे बांध दिया। और भगवान ने उसी उखली के माध्यम से कुबेर महाराज के 2 बेटे थे, नल कुबर मणिग्रीव, उनका उद्धार कर दिया। दोनों वृक्ष बने खड़े थे नंद के आंगन में, भगवान ने खुद बंध करके दूसरों का बंधन खोल दिया। जो खुद बंध के और दूसरों के बंधन काट दे, उसी का नाम तो भगवान होता है। कृष्ण को भगवान क्यों कहते हैं? हमें खुद बंधे और कुबेर के बच्चों का बंधन काट दिया। हजारों साल से बेचारे उस श्राप को भोग रहे थे। नल कुबर मणिग्रीव यमराजुन के पेड़ बने खड़े थे हजारों सालों से, भगवान ने स्वयं को बंधाया, उनका बंधन खोल दिया। दोनों भगवान को प्रणाम करके अपने पिता के धाम को चले गए और भगवान